हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले हमें जानना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री हम किसको कहते हैं? जैसे आपको ये दिया हुआ x² + 1, किसी भी दी हुई इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर मेरी होती है वो मेरी डिग्री होती है। यहाँ पे x² है तो 2 हो गया, यहाँ पे x³ है तो हाईएस्ट पावर x³ है 3 है तो ये 3 हो गया। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? जिस किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिस किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 होती है वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एंड क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? x³ + x² + x + 1। आई मीन जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 होती है वो मेरी क्यूबिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट में है मेरे पास द जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो मेरे पास क्या होता है? अगर हमारे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी ax + b इज सो -b/a क्या है इसका जीरोज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज। जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही उसके जीरोज आ सकते हैं। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव गेट एट मोस्ट 3 जीरोज। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास 3 जीरोज आते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसके जो जीरोज हैं वो भी 2 होते हैं, और क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसके जो मेरे पास जीरोज हैं वो भी क्या आएंगे? 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन देयर सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। उसको हम किससे शो कर दें? c/a। और ए बी सी की वैल्यू मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आएगी। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है इफ़ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन देन इक्वेशन विल बी। अगर आपको जीरोज दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज आपको दिए हुए हैं और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे? x² माइनस में sx प्लस में p। s इज स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा + बीटा और -b/a। एंड p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। अब है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन को आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी बताई थी आपको, उससे कंपेयर कर लीजिए। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सो आपके पास a b और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू जो भी ये मेरे पास वेरिएबल है x², इसके साथ क्या है? 1। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8 आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है इसके आप फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर आपके पास क्या आएंगे? x² -4x + 2x -8। इन दोनों में से x कॉमन है तो x - 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन है तो x - 4। x - 4 और x + 2 ये हमारे पास दो इसके ज़ीरोज़ हैं। अगर ज़ीरोज़ हैं तो इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगी? 0। यहाँ से x - 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4 -4 इधर आके +4 हो जाएगा। सेम एज x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो 4 और -2 ये दो मेरे पास क्या हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज हैं, और यही मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब हमें बताना था इनके बीच में रिलेशनशिप, तो अब हम यहाँ से रिलेशनशिप इनकी चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आएगी? सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने आपको क्या बताया था? -b/a। अब ज़ीरोज़ मेरे पास क्या हैं? अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है मेरे पास यहाँ से? 4 और बीटा क्या है? -2।
इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, ये देखिए माइनस का 2 हमने लिया हुआ है, यहाँ से माइनस, ये -2 और ए इज इक्वल टू है 1, यहाँ से 4 - 2 2, माइनस माइनस प्लस, सो ये भी 2 आ जाएगा। अब आगे मुझे क्या करना था, इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ से अगर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या होता है मेरे पास C/A होता है। अब यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा क्या है, ये देखिए यहाँ से दिया हुआ है 4, इंटू में बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू C क्या था मेरा, हमने यहीं पे निकाल लिया था -8 और A क्या है 1, 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -8। अब हमारे पास दोनों तरफ से ये पार्ट इक्वल है, सो हम क्या कह सकते हैं कि कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशन हमारा आया है दोनों तरफ से ही इक्वल है। ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हमारा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, 4s का स्क्वायर -4s प्लस में 1। अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ से 4s का स्क्वायर माइनस में 2s प्लस में 1। इन दोनों में से मेरे पास 2s कॉमन है, तो यहाँ से 2s - 1, इन दोनों में -1 कॉमन ले लीजिए तो 2s माइनस में 1 हो जाएगा। तो फैक्टर मेरे पास क्या आ गई, 2s - 1 और 2s माइनस में 1। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये ज़ीरोज़ आ गए मेरे पास, ज़ीरोज़ हैं तो इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2s - 1 इज़ इक्वल टू 0, 2s इज़ इक्वल टू 1, -1 इधर आगे +1 हो जाएगा, तो s इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ से इसको लेंगे तो ये भी सेम है, 2s - 1 इज़ इक्वल टू 0, सो s इज़ इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हो गए, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 एंड ऑल्सो बीटा इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमें कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। कोफिशिएंट निकालने के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, ax² + bx + c। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ से निकालेंगे इस क्वेश्चन में इन दोनों का रिलेशनशिप, किसका, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। b इज़ -4 -4 और a इज़ इक्वल टू 4। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 1, यहाँ से एलसीएम 2 या फिर हाफ और हाफ कंप्लीट 1 होता है। अगर 2 एलसीएम लेंगे तो भी 1 + 1 इज इक्वल टू 1। हेयर इज़ 2/2 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये तो मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब हम निकालेंगे तो वो मेरे पास क्या होता है, C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा क्या है मेरा 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2 इज इक्वल टू C मेरा क्या है 1 और ये क्या है 4। सो ये आ गया 1/4, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये आपके पास इसकी रिलेशनशिप आ जाएगी। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब ये है हमारा थर्ड पार्ट, 6x का स्क्वायर -3 माइनस में 7x। पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, 6x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। अब आप इसके फैक्टर कीजिए। अब इस नंबर के फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएंगे, 6x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3। अब यहाँ से मेरे पास 3x कॉमन है, तो 3 2 = 6 माइनस में 3, हेयर इज़ 1 कॉमन, सो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एंड अदर वन इज़ 3x प्लस 1। अब ये मेरे पास ज़ीरोज़ हैं तो इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 and then x is equal to 3/2. Here is also 3x plus 1 is equal to 0. 3x is equal to -1, then x is equal to -1/3. So our zeros are alpha and beta is alpha is equal to 3/2 and beta is equal to -1/3. Now we have to find relationship.
फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए बी सी। उसके लिए मुझे क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, बी की वैल्यू -7 एंड सी की वैल्यू -3। आवर रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ ज़ीरोज़, sum of zeros is equal to minus b by a. Alpha plus beta, alpha is 3/2 and beta is 1/3 is equal to minus b by a. b is minus में 7 and a is equal to 6. LCM 6, 2 3 जा 6 9, 3 2 जा 6 2, minus minus plus 7/6, 9 minus 2 is also 7/6 is equal to 7/6. Next one is product of zeros. Product is equal to c by a. Alpha into beta, alpha into beta is equal to c by a. Then we have to write alpha is 3/2 into beta is -1/3 is equal to c by a. c is -3 and a is 6. 3 से 3 कैंसिल, सो यहाँ से 1/2, 3 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, एड इज ऑल्सो 1/2। सो ये है आपका थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं अगले पार्ट में, इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। नाउ दिस इज अवर फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 4u² प्लस 8u। सो आप यहाँ से क्या लेंगे, अगर मैं इसको कंपेराइज करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी इसमें दिया ही नहीं हुआ, नहीं दिया हो तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इन दोनों में से 4 यू कॉमन है, यू प्लस में 2, अब हमारे पास ये 0 जाएंगे तो इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू ऑल्सो 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू -2। ये हमारे ज़ीरोज़ हैं। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज -b by a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a। अल्फ़ा 0, बीटा -2, माइनस बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 इज इक्वल टू -2 हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा 0, बीटा -2, सी इज़ 0 एंड ए इज़ 4, 2 0 0 और इज ऑल्सो 0। तो ये आपके पास इसकी रिलेशनशिप आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है, अब है t² -15। यहाँ से हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, देन t² इज इक्वल टू 15। अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, सो ये कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू प्लस माइनस में √15 आ जाएगा। स्क्वायर रूट हमेशा दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे a² प्लस bx प्लस सी, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू -15 और c की वैल्यू सॉरी हेयर इज़ नो b तो यहाँ है ही नहीं, सो b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0 और c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -15। अब यहाँ से हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास क्या होता है -b by a होता है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज़ √15 एंड बीटा इज़ -√15। सो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो √15 -√15 इज इक्वल टू -b by a। b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। अब हमें निकाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जब मैं यहाँ से इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा c by a आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a। अल्फ़ा क्या है √15, बीटा क्या है -√15 एंड c क्या है, c इज़ -15 और a इज़ इक्वल टू 1। √15 -15 इज इक्वल टू -15, ये आपके पास इसकी रिलेशनशिप आ जाएगी। अब हमारा है इसका लास्ट पार्ट, 3x² - x - 4।
अब इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर मेरे पास क्या आएंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से x कॉमन है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4। तो मेरे पास ज़ीरोज़ क्या आएंगे, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 4 इधर आके प्लस हो जाएगा और 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सेम एज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम निकालेंगे इसकी रिलेशनशिप। अब आप कोफिशिएंट डायरेक्ट माइंड में करने की कोशिश कीजिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज़ 4/3, बीटा इज़ माइनस 1 इज इक्वल टू बी बाई ए माइनस। अब यहाँ देखिए बी क्या है, इसके साथ 1 है तो माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा बी, और ए हो जाएगा 3। यहाँ से एलसीएम 3 आएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 माइनस 3/3 दिस इज ऑल्सो 1/3, ये भी 1/3 आएगा। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये क्या होता है, c बाई ए, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इज़ 4/3 इंटू बीटा इज़ माइनस 1। सी आपके पास क्या आएगा, -4 और ए 3, सो -4/3, 4 1 जा 4, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये आपकी रिलेशनशिप आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करके बतानी है। ये जो है नंबर मेरा ये है एस फॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब की पॉइंट बताए थे तो उसमें मैंने इक्वेशन बताई थी आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड पी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस एक्स सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1 इज इक्वल टू 0। फॉर एलसीएम हेयर इज़ 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ के 0 हो जाएगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, -4 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, √2 एंड 1/3। सो s क्या हो जाएगा √2 एंड p आपके पास हो जाएगा 1/3। सेम इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम मेरा क्या है √2x और प्रोडक्ट क्या है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3। ये 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ के 0 हो जाएगा तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है उसने, 0 और √5। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया मेरे पास, 0 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास क्या हो गया, √5 हो गया। यहाँ से इक्वेशन निकालने के लिए x का स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 0x है, प्लस में p √5, 0 तो ख़त्म ही हो गया तो x का स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 1 एंड 1, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास क्या हो गया 1 और ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1। इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस में एस एक्स। अब एस मेरा क्या है 1, एक्स प्लस पी क्या है, ये भी 1 है, सो यहाँ पे 1, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी।
अब ठीक ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है -1/4 और +1/4। तो हमारे पास अल्फ़ा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4। इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस में sx, माइनस s की वैल्यू क्या है 1/4x और प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस, सो x का स्क्वायर प्लस 1/4x और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 एलसीएम आएगा यहाँ से, तो यहाँ से 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन आएगी। यहाँ पे एलसीएम 4 आया था मेरा, तो 4 यहाँ से मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में 1 मान लो, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ के 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब है आपका सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट, 4 and 1, 4 और 1। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1 है। इक्वेशन क्या थी, x का स्क्वायर माइनस में sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस में sx, x क्या है 4x, p क्या है 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 फॉर पॉलिनोमियल क्लास 10th। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी थर्ड एक्सरसाइज कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।